जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, न कोई जानवर न कोई जिंदगी का निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श आज़म के करीब सब इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी, हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर लिया। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल अलैहिमुस्सलाम। हुक्म मिलते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी। गिड़गिड़ा कर बोली, ए जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली, ए जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। वो अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर पूरी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मिट्टी ने उसी दर्द से फरियाद की और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मिट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मिट्टी उठाए बिना ही लौट आए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोली, ऐ इज़राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूँगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुश होकर फरमाया, ऐ इज़राइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूहें कब्ज़ करने की जिम्मेदारी। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह निकालूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफ़रत करेंगे और मुझे ही इल्ज़ाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, तो कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। ये सुनकर इज़राइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया और फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बिना रूह के बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा ज़मीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार अज़ाज़ील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल अलैहिमुस्सलाम को बुलाया और फरमाया,
اے میرے فرشتوں، تم عرش اعظم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی چاروں فرشتے عرش اعظم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات سے سجے ایک خوبصورت پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، سب مل کر اس پاک موقع پر شریک ہوئے۔ لیکن وہی عزازیل جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سلگنے لگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور بس اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کی انگ انگ میں جان دوڑ گئی، ان کی آنکھیں کھلیں، ہاتھ پاؤں ہلے اور جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلی صدا نکلی، الحمدللہ۔ یہ لفظ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو ہیرے جواہر اور سونے چاندی سے سجا ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے اور فرشتے چاروں طرف عزت اور محبت سے جھکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے، ہر طرف نور کا سیلاب پھیل گیا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا صرف عزازیل کھڑا رہ گیا۔ باقی سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے، مگر عزازیل کے چہرے پر نفرت اور گھمنڈ صاف چھلک رہا تھا۔ 7:37 تب اللہ تعالیٰ نے عزازیل کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے عزازیل، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کی فطرت تو اوپر اٹھنے کی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنے کی، تو اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نافرمان، تو یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور سزا کا حقدار بن گیا۔ بس اسی وقت جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا، وہ لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، میں نے کتنے عرصے تک تیری عبادت کی ہے، فرشتوں کو سکھایا ہے، تیری خدمت کی ہے، تو تیری رحمت سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری التجا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے تو؟ شیطان بولا، اے مالک، مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی جائے گی۔ پھر شیطان نے کہا، اے مالک، آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، ان کے جسم، ان کی رگوں میں داخل ہو سکوں، یہ طاقت مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے یہ طاقت دی جاتی ہے، لیکن سن لے اے شیطان، تو میرے بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، انہیں گناہوں میں گرا سکتا ہے، لیکن اگر میرا کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اور میرے خاص بندوں کو تو کبھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور پھر شیطان کو لعنت دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کو پوری آزادی دی گئی کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھائیں، گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، مگر آدم علیہ السلام کا دل کسی چیز کی طرف نہیں جھکا۔ وہ تنہا بیٹھے عبادت کرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر ایک گہری اداسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور مسکرا کر بولے، اے آدم، جنت تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے جبریل، یہاں سب کچھ اچھا ہے، چاروں طرف سکون اور نعمتیں ہیں، ہر چیز قابل تعریف ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہوتی ہے جسے میں بیان بھی نہیں کر پا رہا۔ جبریل علیہ السلام مسکرائے اور بولے، ہاں آدم، میں جانتا ہوں،
अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस लौट गए। और फिर अगले दिन फजर की आज़ान से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम नींद की हल्की आगोश में थे, उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने बड़े अदब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी और यूं एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। फौरन वो हड्डी नूर में डूबने लगी। थोड़ी ही देर में उसने एक हसीन औरत का रूप ले लिया, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा हो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। 11:27 आदम अलैहिस्सलाम जागे। उनकी नज़र सामने पड़ी और वो हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिनका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था, जिनकी आंखों में सुकून और रहमत की चमक थी और जिन्हें देखकर दिल में अजीब सी राहत और मोहब्बत उतरती थी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, ये हैं आपके हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो बरसों से था, वो पल भर में मिट गया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसी खुशी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती थी। तफसीरों में आता है कि दुनिया की सारी औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया, वो थी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अदब से उन्हें रोक लिया और फरमाया, ए आदम, निकाह किए बिना आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले आप अल्लाह ताला के दरबार में अपने निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब तुम अपनी बीवी का महर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, ए मेरे रब, ये महर क्या होता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये होगा कि तुम मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दुरूद भेजो। 1329 में आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से लबरेज हो गया। उन्होंने सर झुकाकर अर्ज किया, लब्बैक या रब्बी। फिर उन्होंने पूरे इश्क और खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मर्तबा दुरूद शरीफ भेजा। उसी के साथ पहला निकाह मुकम्मल हुआ, जो इंसानी इतिहास का पहला और सबसे पाक निकाह था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाज़त दी और फरमाया, ए आदम, सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं। जो चाहो खाओ पियो और इन रहमतों का लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। तफसीरों में आता है कि वो पेड़ गेहूं का पेड़ था। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम जन्नत में सुकून और मोहब्बत के साथ रहने लगे। हर तरफ नेमतें थीं, हर तरफ रहमत का साया था। लेकिन उधर शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। वो बाहर बैठा हर पल इसी फिक्र में डूबा रहता, कैसे मैं आदम और हव्वा को बर्बाद कर दूं। उसने अपने पुराने इल्म और दुआएं याद कीं। वो वही वजीफे और इसमें आज़म पढ़ने लगा जिनसे वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सके। आखिरकार उसकी चालें कामयाब हो गईं। वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंच गया। वहां उसने देखा जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? शैतान बोला, मैं एक फरिश्ता हूं। फिर मोर ने उससे पूछा, तो तू यहां क्या चाहता है? शैतान ने चालाकी से कहा, मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं। मोर ने जवाब दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहां मौजूद हैं, इसलिए किसी और को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। शैतान मक्कारियों से मुस्कुराया और बोला, भाई मोर, मुझ पर रहम करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जो पढ़ने के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं और जन्नत से कभी बाहर नहीं निकाले जाओगे।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने सर झुकाकर अर्ज़ किया, लब्बाइक या रब। फिर उन्होंने पूरे इश्क और खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। उसी के साथ इंसानियत की तारीख का पहला और सबसे पाक निकाह मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाज़त दी और फरमाया कि जन्नत की तमाम नेमतें तुम्हारे लिए हैं, जो चाहो खाओ पियो और इन रहमतों से फ़ायदा उठाओ, मगर एक दरख्त के पास ना जाना और उसका फल कभी ना खाना। तफसीरों में आता है कि वो गंदुम का दरख्त था। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में सुकून और मोहब्बत के साथ रहते थे। हर तरफ रहमत थी, मगर शैतान जो जन्नत से निकाला जा चुका था, बाहर बैठा यही सोचता रहता कि आदम और हव्वा को कैसे गुमराह करे। उसने अपने पुराने इल्म और दुआएं याद कीं और वो वज़ाइफ पढ़ने लगा जिनसे वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सकता था। आखिरकार उसकी चालें कामयाब हो गईं। वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा। वहां उसने दीवार पर एक मोर देखा। मोर ने पूछा, तू कौन है? शैतान बोला, मैं एक फरिश्ता हूं। मोर ने पूछा, तू यहां क्या चाहता है? शैतान ने चालाकी से कहा कि मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं। मोर ने कहा कि हज़रत आदम यहां मौजूद हैं, इसलिए किसी और को दाखिले की इजाज़त नहीं। शैतान ने मक्कारी से कहा कि मुझ पर रहम करो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जिन्हें पढ़कर तुम ना बूढ़े होगे, न मरोगे और ना ही जन्नत से निकाले जाओगे। मोर उसकी मीठी बातों में आ गया और उसे जन्नत के दरवाजे तक ले आया। वहां एक बड़ा सांप पहरा दे रहा था। मोर ने सारी बात उसे बताई। सांप ने पूछा, तू कौन है? शैतान ने फिर झूठ बोला कि मैं फरिश्ता हूं और अर्श के नीचे रहता हूं। मैंने एक ऐसा इस्मे आज़म सीखा है जिसे पढ़ो तो हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप की आंखों में लालच आ गया और उसने कहा कि वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान ने कहा, सिखाऊंगा, मगर एक शर्त है। शर्त ये थी कि सांप उसे जन्नत के अंदर ले जाए। सांप ने कहा कि हज़रत आदम के होते हुए किसी को अंदर ले जाना नामुमकिन है। उसी वक्त शैतान ने सबसे खतरनाक चाल चली। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊं, इस तरह तुम भी जन्नत में रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। सांप ने सोचा और फिर उसे अपने मुंह में दाखिल कर लिया। शैतान ने सांप से कहा कि मुझे हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास चलो। सांप उसे लेकर जन्नत की रहमतों के बीच से गुजरता हुआ वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर शैतान रोने लगा। हज़रत हव्वा ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने झूठी मासूमियत से कहा कि मैं तुम्हारे अंजाम के गम में रो रहा हूं। हज़रत हव्वा ने पूछा, हमारा अंजाम? शैतान ने कहा कि जल्द ही तुम्हें और हज़रत आदम को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया जाएगा। मैंने इसे अर्श पर लिखा हुआ देखा है, इसी गम में रो रहा हूं। हज़रत हव्वा परेशान हुई और पूछा कि ये बात सच है? शैतान ने अल्लाह की नाम की झूठी कसम खाकर कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत मुझ पर हो। हज़रत हव्वा के दिल में डर बैठ गया और उन्होंने पूछा कि बचने का कोई तरीक़ा है? शैतान ने असल बात जाहिर की कि जिस दरख्त से रोक दिया गया था उसका फल खा लो, तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी। अगर ना खाया तो ज़मीन पर भेज दी जाओगी। हज़रत हव्वा सोच में पड़ गईं और फिर उस दरख्त के पास जाकर फल तोड़ लिया। कुछ देर देखा और फिर एक लुक़मा खा लिया। जन्नत की हवाएं रुक सी गईं। फिर उन्होंने वो फल हज़रत आदम को दिया और कहा कि आप भी खा लें। हज़रत आदम ने उनकी बात मान ली। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके जिस्मों से जन्नत के नूरानी लिबास उतर गए और वो खुशबू भी ख़त्म हो गई। उन पर शर्म, खौफ और पछतावे के आसार नमूदार हुए। दोनों अपने अमल पर नादिम हो गए। अल्लाह ताला को उनका ये अमल पसंद ना आया और हुक्म हुआ कि आदम और हव्वा को जन्नत से उतार दिया जाए। फरिश्ते आए और दोनों को ज़मीन पर उतार दिया। जन्नत की फ़िज़ा में खामोशी छा गई। इंसानियत का पहला मर्द और पहली औरत अब ज़मीन की तरफ रवाना हो चुके थे। यहीं से इंसान की असल कहानी शुरू होती है। आज़माइश, तौबा, रहमत और मोहब्बत की कहानी। अल्लाह ताला ने उन्हें यह भी सिखा दिया कि गलती हो जाए तो तौबा करो, क्योंकि रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। ज़मीन पर उतरने के बाद दोनों को जुदा कर दिया गया।
حضرت آدم سرندیپ کی پہاڑی پر اور حضرت حوا جدہ کے مقام پر ٹھہرا دی گئیں۔ دونوں اللہ کی نافرمانی پر افسوس کرتے رہے، روتے رہے اور رحم کی دعا کرتے رہے۔ کئی برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور رحمت نازل کی۔